आप लोग खुदा के कलाम के लिए रेडी हैं? हालेलुया। एक लंबा सा हवाला है, आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील, उसका 5वां बाब, पहली आयत से 17 आयत तक। मरकस की इंजील 5वां बाब, पहली आयत से 17 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ब्रदर आमिर, आप लेके नहीं आए कनेक्टर? मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to 17। मरकस की इंजील, ये हवाला 3 अनाजील में लिखा हुआ है। 3 अनाजील में लिखा हुआ है, मत्ती में भी लिखा हुआ है, लूका में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम मरकस में से पढ़ेंगे। और आप सब स्क्रीन पे देखें, अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोल के भी देख सकते हैं। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी नहीं बांध सकता था। इसका मतलब है उसे जंजीरों से बांधा गया था और वो कब्रों में रहता था। नेक्स्ट। क्योंकि वो बार बार बेड़ियों को और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू नहीं ला सकता था। नेक्स्ट। और वो हमेशा रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे इस अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उनसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उनसे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। ये ध्यान से सुनिएगा, 10वीं आयत लिखा हुआ है, फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सुअरों में से भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सुअरों में दाखिल हो गईं। और वो गोल जो 2000 का था, यानी 2000 सुअर थे, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और वो उनको चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए और जिसमें बदरुएं यानी बदरुओं का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। ये आदमी जो है कब्रों में नंगा फिरता था। अगर आप लूका की इंजील पढ़ेंगे तो उसमें यही हवाले में बड़ी साफ लिखा हुआ है, ये आदमी नंगा रहता था कब्रों में। बस लोग ये माजरा देखकर निकलकर यीशु के पास आए और जिसमें बदरुएं यानी बदरुओं का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरुएं थी और सुअरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उनकी मिन्नत करने लगे, हमारी सरहद से चला जा। दैट्स इट, बस। और जब वो कश्ती में ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग तैयार हैं? खुदावंद यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। मैं समझता हूं जितने दुनिया के पास्टर हैं, अगर मुझ समेत अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ फॉलो करना शुरू कर दें, खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ कॉपी करना शुरू कर दें, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा एक नई तब्दीली, एक नया रिवाइवल इस पूरी दुनिया में लेके आएगा। आज इस पुलपिट पे से मैं आपको खास हिदायत कर रहा हूं कि लोगों के पीछे जाएंगे, धोखा खाएंगे, चर्चेस के पीछे भी जाएंगे तो भी धोखा खाएंगे,
पास्टरों के पीछे जाएंगे तो भी धोखा खाएंगे, लेकिन अगर यीशु के पीछे जाएंगे कभी धोखा नहीं खाएंगे। वो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है, वो ला तब्दील खुदा है। हम इंसान हैं, हम बदल जाते हैं। आपने बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान में खादिम देखे होंगे जिनको खुदा ने बड़े जबरदस्त तरीके से मसा किया, इस्तेमाल किया। आज कोई कहीं पे पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पे पहुंचा हुआ है, और खुदा का काम कैसा हो रहा है हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, इंसान बदल जाएंगे, पास्टर बदल जाएंगे, मिनिस्ट्रीज बदल जाएंगी, चर्चेस बदल जाएंगे, लेकिन खुदा हमेशा यकसा रहेगा। आप लोग, बहुत सारे हमारे इंडिया पाकिस्तान वालों का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पास्टरों को ऐसे पूजने लग जाते हैं जैसे वो नेक्स्ट टू गॉड है, जैसे खुदा के बाद बस वही हैं। पीर फकीर बना देते हैं, उनको इतना बड़ा रुतबा दे देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। हमारे आगे सिर्फ एक है, हमने किसकी परस्तिश करनी है? जो खालिक है, जो मालिक है। क्रिएशन की वर्शिप नहीं करनी। क्रिएशन मतलब जिसको खल्क किया गया है, जिसको पैदा किया गया है, उसकी हमने वर्शिप नहीं करनी, उसकी इबादत नहीं करनी। हालेलुया। बाइबल बताती है, यहां पे ध्यान से सुन लें कुछ बातें करके फिर हम आगे चलेंगे। बाइबल बताती है कि ये शख्स जो था, ये इसके अंदर जो बदरुएं थी, देखें, उसने बोला मेरा नाम लश्कर है। एक लश्कर 6000 बदरुओं के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक लश्कर 6000 बदरुओं के बराबर होता है। यानी एक आदमी में 6000 बदरुएं थी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? कभी आपने किसी शख्स में बदरू देखी है? एक शख्स में अगर एक बदरू हो तो आप देख सकते हैं कितने तमाशे करती है वो बदरू। अगर किसी का कोई सामना पड़ा हो, किसी ने कोई हरकतें देखी हो, तो आपको पता चल जाएगा सिर्फ एक बदरू इतने तमाशे करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सोचें, अगर किसी एक शख्स में 6000 बदरुएं हो तो वो कितने तमाशे करती होगी, कितना कुछ करती होगी। कुछ बातें यहां पे लिखी हुई हैं बाइबल में, जो सारे हवालों में लिखी हुई हैं, जो मैं आपको थोड़े एक क्विकली आपको बताता हूं। खास तौर पे आपको ये बताता हूं, जब वो बदरुओं ने बोला कि हमें अभी से अजाब में नहीं डाल, बल्कि हमें इस इलाके से बाहर जाने ना दे। मैं पहली चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हर इलाके पे एक बदरुओं का मौक्कल है, एक बदरुओं का कंट्रोल है। वो उस इलाके को कंट्रोल करती हैं, उस सूबे को कंट्रोल करती हैं, उस शहर को कंट्रोल करती हैं, उस मुल्क को कंट्रोल करती हैं। मैं इस पे कभी डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन जहन में ये रखें कि शैतान ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से हर मुल्कों के ऊपर अपने मोक्कल, अपने एजेंट, अपनी बदरुएं, जो लीडर बदरुएं हैं, वो बिठाई हुई हैं। उसके बाद नीचे शहरों में बिठाई हुई हैं, उसके बाद नीचे इलाकों में बिठाई हुई हैं, उसके बाद घरों तक पहुंची हैं, और उसके बाद वो इंडिविजुअल यानी एक एक फर्द के ऊपर शैतान ने डाली हुई है। आप लोगों ने जहन में रखना है, ये बदरुएं मरती नहीं है। याद रखें, बदरुएं मरती नहीं है। जब वो 2000 सुअरों ने पहाड़ पे से गिरकर झील में सबने कूद पड़े और सारे सुअर मर गए, तो सुअर मरे, बदरुएं जिंदा हैं। बदरुओं के मरने का एक दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी आमद होगी। जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफा आएंगे, तब शैतान और ये सारे शैतान की बदरुएं हैं, उनको आग और गंधक की झील में डालेंगे। उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है कि इन बदरुओं को आप बांध सकते हैं, इनको आप खोल सकते हैं, इनको आप निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा इख्तियार नहीं है कि हम इन बदरुओं को मार सकें। ये एजलेस होते हैं। एजलेस का मतलब है हम बढ़ते हैं, ये वैसे ही के वैसे ही जवान है। तो ये जो बदरुएं, 6000 बदरुएं थी, ये 6000 बदरुएं उस टाइम की उन सुअरों में से, जब सुअरों ने जंप लगाई पानी में और सब मर गए, ये 6000 बदरुएं आज दिन तलक जिंदा हैं, और ये जिंदा रहेंगी और काम करती रहेंगी और मुख्तलिफ रूप में काम करती रहेंगी। इस मैसेज पे मैं कम से कम 2 घंटे ऐसे ही बोल सकता हूं। मेरे पास जितना टाइम है उसमें आपके साथ मैं बोलूंगा, नहीं तो अगले हफ्ते मैं जरूर इसको कंटिन्यू करूंगा। ध्यान से सुनिए, ये एजलेस होती हैं। एजलेस मतलब
बदरुओं की कोई एज नहीं होती है। ये उस टाइम पे जैसी थी वैसे ही आज के टाइम पे हैं। आप इनको किस तरह से पहचान सकते हैं? आप इनके कामों से इनको पहचान सकते हैं। बाइबल बताती है कि ये शख्स कब्रों में नंगा रहता था, राइट? इसका मतलब है कि उस शख्स में एक बदरू ऐसी थी जो उसको नंगा रखती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था कपड़े पहनना। ये उस टाइम की बात है, 2000 साल पहले की। लेकिन आज आप दुबई में जाएंगे तो आपको लोग कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए नजर आएंगे जिन्होंने अपने आधे आधे जिस्म खुले रखे हुए हैं, और वो इसको फैशन का नाम देते हैं। लेकिन मैं उनको बदरुओं का नाम देता हूं कि ये वही बदरू है जो फैशन के नाम पे लोगों के जिस्मों को नंगा कर रही है या जिस्मों को एक्सपोज कर रही है। चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। लड़के आपको मिलेंगे तो वो छोटी छोटी बनियानें पहने हुए अपनी बॉडियां दिखा रहे होंगे, लड़कियां मिलेंगी छोटे छोटे कपड़े पहन के, वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही होंगी। लेकिन इसके पीछे कौन सी है? यही बदरू है जो काम कर रही है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो शख्स लोगों को पत्थर मारता था। आज आपको शायद ऐसे कोई शख्स नजर नहीं आया जो पत्थर मारता है, लेकिन आपको इस बदरू का काम इस तरह से नजर आएगा जब आपको नजर आएगा लोग एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में जजमेंट के कमेंट पास कर रहे हैं। मैं यहां पे नहीं हूं तो मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, आप यहां पे नहीं हैं तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो अपने मुंह से पत्थर मार रहे हैं। आपके पीछे आपकी सारी चीजों को वो लोगों के सामने खोल रहे हैं कि ये शख्स ऐसा था, ये शख्स ऐसा था, ये शख्स ऐसा था। ये कोई और चीज नहीं है, ये उसी बदरू के काम है जो आज भी वो कर रही है। हालेलुया। एक और चीज बाइबल में लिखी है कि वो शख्स सोता नहीं था। और मैं 100% बोल सकता हूं इस चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है रात को। वो ये नहीं समझे कि भाई ऐसे ही नींद नहीं आती है, ये बदरू के काम है कि आपको रात भर जगा के रखती है। जब सोने का टाइम आप सोते नहीं है, जब जागने का टाइम है तब आपको नींद आ रही होती है। तो ज़हन में रखें, खुदा का कलाम सारी चीजों को बड़े क्लियरली बता रहा है। एक और चीज जो बताई गई है इसमें बताया ये शख्स ऐसे ही आवारा फिरता था, कब्रों में आवारा फिरता था, कब्रों में ऐसे ही फिरता था। ध्यान से सुनिए, आप में से बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान से आए हैं, आप लोग मुंह में शायद कुछ ऐसे आपने अपने घर में देखे हों, या शायद आप में से वो लोग हों जिनको घर पे रुकने की कोई आदत नहीं है, जो घर से दूर भागना चाहते हैं, जो बाहर बस मटरगश करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ चौराहों पे खड़े होते हैं, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन घर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो पीछे बदरू काम कर रही है जो आपको घर में नहीं लेके आ रही है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो आप लोगों ने ये सारी चीजों को, फिर ये एक और चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था। ये जो शख्स था, बाइबल बताती है कि जब इसमें से बदरुएं निकाल ली गई तो ये यीशु के कदमों में कपड़े पहन के बैठा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था? यीशु के कदमों में कपड़े पहन के बैठा हुआ था। इसका मतलब है कुछ बदरुएं ऐसी होती हैं जो आपको यीशु के पास आने नहीं देती हैं, लेकिन जैसे ही वो बदरुएं निकाली गई वो शख्स दौड़ के यीशु के कदमों में आया। आज आप में हर एक को ये एक्सपीरियंस होगा जब आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इनवाइट करते होंगे, चला यार चर्च की तरफ चलते हैं, चला यार चर्च इबादत के लिए चलते हैं, और वो आपको नए नए कहानियां बता रहा होगा, वो आपको नई नई स्टोरियां बता रहा होगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, लेकिन खुदा के कदमों में वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है पीछे वही बदरू कंट्रोल कर रही है। हालेलुया। समझ आ रही है? बाइबल बताती है कि ये शख्स से पहले क्या हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बड़ी जोरों पे थी। एक आयत में एक बाप पहले आप चले जाएं तो आपको सिर्फ अंदाजा हो जाएगा खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री कैसी जा रही थी। मरकस 3 बाप उसकी 7वीं आयत पढ़ लें, 7वीं 8वीं। मरकस 3 बाप उसकी 7वीं और 8वीं आयत।
और यीशु अपने शागिर्दों के साथ, ये जस्ट एक बाप पहले की बात है, क्या हो रहा है देख लें आप। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। कितनी भीड़ थी? बहुत बड़ी भीड़ थी, होली। और गो बैक, अब सिर्फ आप देखें शहरों के नाम तो आपको भीड़ का अंदाजा हो जाएगा। और यहूदिया, नेक्स्ट, और यरूशलेम और अदूमिया से, यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर के वो ये कैसे बड़े बड़े काम करता है उसके पास आई है। एक बाप पहले ये खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का हाल था कि लोग शहरों से उसके पास आ रहे हैं, जगह जगह से भीड़ बन के आ रही है, हजारों की तादाद में। हर दफा हमने देखा है खुदावंद यीशु मसीह जहां कहीं होते हैं हजारों की तादाद में भीड़ होती है। अब सिर्फ सोच लें 5 शहरों से सिर्फ लोग उसके पास आए, कितनी बड़ी भीड़ थी। खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री अपने जोरों पे थी, बेस्ट टाइम वो अपनी मिनिस्ट्री का देख रहे थे, लोग उनके पीछे और बहुत सारी पब्लिक उनके पीछे। एक टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, आओ हम दरिया के उस पार चलें। कहां पे चलें? हम झील के उस पार चलें। क्यों? ये सारे लोग, ये सारी मिनिस्ट्री, ये सारे लोगों का क्या करें यीशु? नहीं 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 नहीं, इनको यहीं पे छोड़ो, हमें झील के उस पार जाना है। और जब झील के उस पार खुदावंद यीशु मसीह जाने के लिए चले तो बाइबल बताती है जिस कश्ती में गए उस कश्ती पे बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ी आंधी चली, वो डूबते 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 बची है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस तूफान को, आंधी को थमाया। और ये सब करते हुए खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचे हैं तो ध्यान से सुनिए, वहां पे कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक शख्स था जो नंगा कब्रों में रहता था। उस एक शख्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सारी मिनिस्ट्री को छोड़ा, तूफान को फेस किया। किसको बचाने के लिए? सिर्फ एक शख्स को। आज मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल बताती है इसके अपने जितने थे, जितने इसके अपने थे वो इसको बांधते थे, हथकड़ियां लगाते थे, बेड़ियां लगाते थे और ये उनको तोड़ देता था। तो अपनों ने क्या किया? इसे अपनी जिंदगी से राइट ऑफ कर दिया। इंग्लिश का एक लफ्ज है राइट ऑफ, का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी से निकाल दिया और जीते जी इस शख्स को कब्रिस्तान में भेज दिया। ये जिंदा शख्स है लेकिन इसको कहां पे भेज दिया? कब्रिस्तान में भेज दिया कि तू कब्रों में रह। मतलब फैमिली ने अपनी जिंदगी से इस आदमी को बाहर निकाल दिया। जीते जी फैमिली ने समझा कि ये हमारे लिए मर गया है। आज आप में से शायद हो सकता है कोई एक ऐसा शख्स हो जिसको फैमिली ने बोला हो कि तुम हमारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए सर का दर्द हो। हमारे पास एक पास्टर आए थे, पास्टर सुनील, वो बड़े इंडिया के डॉन के लिए काम करते थे, दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे और सुपारी लेके लोगों को मारते थे। तो उसकी माँ बोलती थी, उनकी माँ बोलती थी कि तू मेरे पेट में आने से अच्छा था कि कोई पेट में मेरे पत्थर आ जाता, तू क्यों पैदा हुआ? तो हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जब हमारे अपने हमें बोलते हैं कि तुम हमारे लिए मर गए हो, तुम्हारी जो तुम्हारी हरकतें हैं वो हमारे खानदान के लिए शर्म का सबब बनी हुई हैं, बदनामी का सबब बनी हुई हैं। तुम यहां से चले जाओ, तुम चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं और चले जाओ, लेकिन यहां मजीद नहीं रहो। बाइबल बताती है लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको कब्रिस्तान में भेज दिया, लेकिन एक शख्स था जो सिर्फ एक आदमी के लिए तूफान को थामता हुआ आया, हजारों की मिनिस्ट्री को छोड़ के सिर्फ एक शख्स को बचाने आया है, और वही खुदा आज यहां पे है। अगर आप इसी तरह के किसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं तो सेम खुदा आपको भी रेस्क्यू करना चाहता है, आपको भी बचाना चाहता है। जोरदार तालियां। इस खुदा के लिए बहुत बड़ी भीड़ की कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए एक जान की वैल्यू है, एक जान इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपको, अगर आपके खानदान वालों ने, घर वालों ने अगर आपको अलग कर दिया है और आपको बोला है नहीं अब तुम हमारे काबिल नहीं हो, तुम जाओ अपनी जिंदगी गुजारो, मैं आपको बता रहा हूं आपके अपने आप को छोड़ देंगे, लेकिन एक है जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा दिया है मैं तुम्हें कभी यतीम और बेआसरा नहीं छोड़ूंगा,
मां अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। जोरदार तालियां इस खुदा के लिए जो आपसे प्यार करता है। ऐसा प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा खुदा करता है। एक आदमी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री छोड़ी, तूफान का मुकाबला किया और उस पार आए। और जब उस पार आए तो क्या निकला? एक बदरू गिरफ्तार आदमी, जिसमें इतनी बदरुएं थी, इतनी बदरुएं थी। बदरू वाले को आपने देखा, कमजोर भी होगा ना तो उसमें बड़ी ताकत होती है। बाइबल बताती है जंजीरें और बेड़ियां तोड़ देता था। जंजीरें और बेड़ियां तोड़ देता था। क्यों तोड़ देता था? क्यों तोड़ देता था? क्योंकि बदरुएं इसको कंट्रोल कर रही थी। जब किसी शख्स में खुदा का रूह कंट्रोल ना कर रहा हो तो उसे शैतान कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शख्स को अगर खुदा का रूह कंट्रोल नहीं कर रहा है तो शैतान उसको कंट्रोल कर रहा है। और शैतान, आप देख लें, मैं अभी मिसाल जो देने वाला हूं आप सब इस बात के एग्री करेंगे, जब शैतान कंट्रोल करता है तो वो उस शख्स को ऐसी जगह ले जाता है, वो एक ऐसी मुर्दा जिंदगी में लेके जाता है जहां पे सिर्फ मुर्दे रहते हैं। बाइबल बताती है कि ये शख्स शहर में, देहात में नहीं रहता था, ये कब्रिस्तान में रहता था। कब्रिस्तान में नंगा फिरता था और आजादी के नारे लगाता था, आजाद हूं मैं, आजाद हूं मैं, आजाद हूं। लेकिन मैं और आप जानते हैं वो आजादी नहीं था, बल्कि 6000 बदरुओं में फंसा हुआ, जकड़ा हुआ वो शख्स था जो बाहर से नजर आ रहा है कि वो आजाद है, लेकिन अंदर से आजाद नहीं है। पहली चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब शैतान आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा ना, वो आपको इंसानों में से निकालेगा और उस जगह पे ले जाएगा जहां पे मुर्दा रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंसानों में से आपको निकालेगा, जीते जागते लोगों में से निकालेगा और उस जगह ले जाएगा जहां पे मुर्दा रहते हैं। किसी के घर में, अगर खुदा ना करे आप में से किसी के घर में कोई ऐसा शख्स हो जो इंजेक्शन लेता हो, जो नशा करता हो, जो चर्स पीता हो, जो हीरोइन पीता हो, आपको क्लियरली नजर आ जाएगा किस तरह शैतान ने उसको कंट्रोल किया, किस तरह हरे भरे घर में से, बसते हुए घर में से, जिंदा घर में से उसको निकाला और किसी पुल के नीचे, किसी ब्रिज के नीचे लेके गया। और वहां पे उसी की तरह के मुर्दा लोग रहते हैं जो नशा कर रहे हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, जो हर तरह की ड्रग्स ले रहे हैं, और किसी को कुछ नहीं कंट्रोल है क्योंकि वो सब एक ही जैसे हैं। ये शख्स वहां पे कब्रों में फिर रहा है, नंगा फिर रहा है, नारे लगा रहा है, पत्थर मार रहा है लोगों को, लेकिन हो क्या रहा है? कोई से चुप नहीं करा रहा, चुप हो जा। क्यों? सब मुर्दा है। आपका अपना कोई अजीज अगर इसी तरह हीरोइन के प्रॉब्लम में, हीरोइन के ड्रग्स में, चर्च के ड्रग में या किसी और नशे में अगर आपके घर से निकल गया है और किसी कचरे में, किसी नाली में बैठा हुआ वो ले रहा है, तो उसके साथ जो लोग बैठे हैं वो भी मुर्दा हैं। वो उसको रोकेंगे नहीं, तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर, क्योंकि सब मुर्दा हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं, जब शैतान किसी को कंट्रोल करता है वो आपको इंसानों में से निकालेगा और उस जगह ले जाएगा जहां पे मुर्दा जिंदगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये शख्स हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ देता था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको हर एक को, जितने भी ताकतवर नौजवान यहां पे हैं, अगर लोहे की हथकड़ियां और बेड़ियां लगाऊं, एक भी आप में से नहीं तोड़ सकता। राइट और रॉन्ग? हथकड़ियां तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, बेड़ियां तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप बाहर से देखें, समझ ले एक शख्स बदरू गिरफ्तार नहीं है और वो शख्स बेड़ियां तोड़ रहा है, हथकड़ियां तोड़ रहा है, तो उसका कितना नाम होगा उसके इलाके में? उसके पास कोई सी भी हथकड़ी ले जाओ, उसके पास कोई सी भी बेड़ी ले जाओ और यूं ठक करके तोड़ देगा। अखबारों में उसकी तस्वीरें आएंगी, ये शख्स सुपरमैन है, ये शख्स ऐसा है, ये बेड़ियां तोड़ देता है, हथकड़ियां तोड़ देता है। लोगों को दिखाने के लिए काम बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चल रहा कि पीछे ये बंदा हथकड़ियां तोड़ रहा है, बेड़ियां तोड़ रहा है, लेकिन खुद पता नहीं कितनी हथकड़ियों में, कितनी बेड़ियों में ये जकड़ा हुआ है जिससे ये निकल नहीं रहा है। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आज आपको बहुत सारे अपने इलाके में, अपने घरों में, अपने गांव में, शहरों में ऐसे लोग नजर आ रहे होंगे जो दिखावे के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। किसी ने ओल्ड एज बना दिया, किसी ने यतीम खाना बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया।
उनके काम नजर आ रहे हैं, यार इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आपको नहीं पता उनके बड़े बड़े काम जो लोगों को नजर आ रहे हैं, उसके पीछे वो लोग पता नहीं कितनी बेड़ियों में, कितनी हथकड़ियों में वो लोग जकड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स यहां पे बैठा है या आपके घर में पीछे बैठा है, मैं आज बता रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह उसको आजाद कर रहा है। आज खुदा आपकी जिंदगी में आपके थ्रू, इस कलाम के थ्रू उस शख्स को छूना चाहता है। यह शख्स यीशु के पास नहीं आया, यीशु इस शख्स के पास गया है। और जब यह शख्स यीशु को जैसे ही देखा है, सुने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 6000 बदरुएं इस आदमी में 6000 बदरुएं हैं। और बाइबल बताती है इसने जैसे यीशु को देखा, दौड़ के उसके पास गया और उसको गिरकर सजदा किया और उसे बोला, ए यीशु, ए खुदा ताला के बेटे, तू हमें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालने आया है? कौन है? कितने बदरुएं इसमें? 6000 बदरुएं। 6000 बदरुओं वाला शख्स जानता है कि इस जगह पे खुदा की हजूरी है, लेकिन हमारे मसीह नहीं जानते कि इस जगह पे खुदा की हजूरी है या नहीं है। हम लोग चर्च से भाग रहे होते हैं और वो 6000 बदरुओं वाला शख्स चर्च की तरफ दौड़ा है, खुदा की हजूरी की तरफ दौड़ा है और उसको गिर के सजदा किया है। कितने लोग यहां पे आज आए हैं, खुदा की हजूरी को बोल के आए, और कितनों ने आप में से सजदा किया है? यहां पे कितनों ने खुदा को पुकारा है, खुदावंद मैं यहां पे आया हूं, मैं तेरे को सजदा करने आया हूं, मैं तेरे को वर्शिप करने आया हूं। ये एक बदरू गिरफ्तार शख्स आज आप सबको बता रहा है कि उसको ये सेंस है, उसको ये समझ है कि यहां पे खुदा की हजूरी है, ये शख्स खुदा ताला का बेटा है, मैंने इसको सजदा करना है। आप सब अपने अपने कामों को छोड़ के यहां पे आए हो और ये सोच के आए हो कि हमने खुदा की हजूरी में आना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कोई आधा घंटा लेट आया है, कोई 15 मिनट लेट आया है, कोई 1 घंटा लेट आया है। इस तरह कैजुअली आप लोग आ रहे हो जैसे खुदा की हजूरी को आपने कोई मजाक समझा हुआ है। मुबारक वो लोग हैं जो वक्त से पहले इस जगह पे मौजूद होते हैं, क्योंकि खुदा उनका वेट कर रहा होता है। आप 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से पहले अगर मौजूद होंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। रात के 9 बजे ये चर्च लग रहा है, उसके बावजूद अगर हम उस टाइम को मीट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हम में ही है। हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? ये शख्स को एहसास है कि यार इस जगह पे खुदा की हजूरी है। उसने आके यीशु को सजदा किया। 6000 बदरुओं वाला शख्स यीशु को सजदा कर रहा है और यीशु से बात कर रहा है। यीशु से बात करने का मतलब यह है कि वो दुआ कर रहा है। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम खुदा से बात कर रहे हैं, राइट? 6000 बदरुओं वाला शख्स खुदावंद यीशु मसीह से बातें कर रहा है। कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह, हम यहां इस इलाके से जाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं तो हमें इसी इलाके में रहने दे और हमें वो सुअर जो जा रहे हैं उसमें जाने दे। 6000 बदरुओं ने यीशु मसीह के आगे रिक्वेस्ट करी और हैरत की बात है कि यीशु मसीह ने उनकी रिक्वेस्ट को कबूल किया। 6000 बदरुएं, इवल स्पिरिट्स, वो यीशु को बोल रही हैं कि तू हमें इजाजत दे। बात कर रही हैं और बात करने के बाद निगोशिएट कर रही हैं खुदा के साथ और बोल रही है तू हमें इजाजत दे कि हम उन सुअरों में चले जाएं। और यीशु मसीह ने बोला, हाँ ठीक है, तुम बात कर रहे हो तो मेरे से बात कर रहे हो, जाओ तुम उसमें। अगर 6000 बदरुओं की बात यीशु मसीह सुन सकता है तो आप लोग जो खुदा की छवि पे बने हुए हैं, आप लोग जो खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, आप लोगों की दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा? ना थके, ना हारे, ना हिम्मत हारे, ना उम्मीद छोड़े। खुदा आपकी हर एक बात को सुन रहा है, हर एक आंसू को उसने अपनी हथेली में रखा हुआ। उसके पास, बाइबल में लिखा है, उसके पास एक बोतल है जिसमें उसने सारे आंसू रखे हुए, एक भी वेस्ट नहीं हुआ है। अगर वो इतना मेहरबान है कि बदरुओं को उनकी बात मान सकता है, तो वो आपके लिए 100% बहुत ज्यादा मेहरबान है। बाइबल बताती है कि वो शख्स ने बात करी और देखें, याद रखें, ध्यान से सुने, ये जो बदरुएं हैं ना, इनको जिस्म की जरूरत है। इनको बगैर जिस्म के ये नहीं रह सकती, इनको बॉडी चाहिए। ये बिना बॉडी की रूहें हैं, ये बिना बॉडी की बदरुएं हैं, इनको जिस्म चाहिए। तो जब उन्हें पता चला
कि अब उनका बाय बाय करने का टाइम आ गया है और उन्होंने इस जगह को, इस शख्स को छोड़ के जाना है, तो उन्हें एक बॉडी की जरूरत थी। और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से बोला, हम बिना बॉडी के नहीं रह सकते, हमें एक बॉडी चाहिए, तो हमें अलाउ कर कि वो जो 2000 सूअर हैं उसमें चले जाएं। ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अलाउ किया और 2000 सूअरों में कितनी बदरूएं चली गईं? 6000 बदरूएं 2000 सूअरों में चली गईं और सूअर कंट्रोल नहीं कर सके उन बदरुओं को। कितने, एक सूअर में कितनी बदरुएं गईं? फिर हिसाब लगाएं जल्दी से। एक सूअर में 3 बदरुएं। एक सूअर 3 बदरुओं को कंट्रोल नहीं कर सका और सारे के सारे सूअर, यानी जब 6000 बदरुएं गईं तो एक एक सूअर के खाते में 3-3 बदरुएं आई और 3 बदरुओं को वो सूअर कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। लेकिन एक शख्स था जो 6000 बदरुओं को अकेले कंट्रोल कर रहा था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? खड़े। ये एक शख्स है, मान लें एक आम से शख्स है, खुदा का खादिम नहीं है, ये एक शख्स है। इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, सिर्फ इसको पता है। ये किन से फाइट कर रहा है किसी को भी नहीं पता, सिर्फ इसको पता है। कोई नहीं जानता। लोगों ने इसको अपनी जिंदगी से दूर फेंक दिया है, अपने घराने से दूर फेंक दिया है, अपने इलाके से दूर फेंक दिया है, बोला तू कब्रिस्तान में रह। इसकी जो फीलिंग है कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके अंदर 6000 बदरुएं हैं। ये बंदा फिर भी जमा हुआ है, फिर भी ये जिंदा है। ये 6000 बदरुओं को ये किसी तरह से फील कर रहा है, किसी तरह से हैंडल कर रहा है, किसी तरह से अपने आप को उन बदरुओं के साथ बचाया हुआ है। लेकिन वही बदरुएं 6000, सिर्फ 3-3 बदरुएं जानवरों में गई हैं। वो जानवर उनको कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों के बारे में राय नहीं दें। खड़े हो। पास्टर तारिक इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं, किन प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, यही जानते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, 1 घंटा आप नहीं रह सकते, 1 दिन आप सह नहीं सकते। अगर ये बंदा जो 40 साल से या 40 दिन से या 40 महीने से ये अकेला सह रहा है, ये क्या प्रॉब्लम सह रहा है यही जानता है, कोई और नहीं जानता। लेकिन अगर इनकी प्रॉब्लम, जिस पे आप हंस रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप पे आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, जाके सोनापुर के कब्रिस्तान में देखें कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी। जब आपको आसपास अपना भाई परेशान नजर आए, कोई दुखी नजर आए, कोई तकलीफ में नजर आए, तो आप उसको मजाक नहीं उड़ाएं, उसको गले लगाएं, उसको हिम्मत दें, उसके साथ बैठ के दुआ करें, उसका हाथ पकड़ें। भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ मिलके दुआ करता हूं, तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेल्प इज ऑन द वे। मदद रास्ते में, मदद रास्ते में। खुदा ने मदद रिलीज कर दी है। खुदा का फरिश्ता आपकी दुआओं का जवाब लेके आ रहा है, जस्ट थोड़ी देर ठहर जाएं। लेकिन अगर आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अरे यार तेरी जिंदगी ऐसी है, सबको नौकरियां मिल रही है, तेरे को नौकरी नहीं मिल रही, सबके पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे नहीं है, सबकी बीवियां खुश हैं, तेरी बीवी लड़ रही है, अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, आपको नहीं पता किस हालात से ये भाई या ये भाई गुजर रहा है। अगर सेम हालात आपके ऊपर हो तो शायद आप खुदकुशी कर लें। वो 2000 सुअरों ने जंप मार के खुदकुशी कर ली। जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। 2000 सुअरों ने खुदकुशी कर ली। शॉर्ट जा रहा हूं, तो 2-4 मिनट में मुझे खत्म करना है, ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है जैसे ही वो बंदा आजाद हुआ, बिल्कुल शॉर्ट सारा मैसेज छोड़ रहा हूं मैं, जैसे ही वो बंदा आजाद हुआ, उसने खुदावंद के पास आके बोला, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, नहीं, तू मेरे साथ नहीं जा, अपने तय जा और अपने घर वालों को दिखा और दुनिया को बता कि खुदावंद ने कैसे बड़े बड़े काम तेरे लिए किए। क्या आपको अपनी प्रॉब्लम याद है? कुछ दिन पहले, बहुत जल्दी हम लोग छोटी मेमोरी रखते हैं, छोटी याददाश्त रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे साथ वीजे की प्रॉब्लम थी, कुछ दिन पहले मेरे साथ पैसों की प्रॉब्लम थी, कुछ दिन पहले मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, कुछ दिन पहले मेरे पास
रहने के लिए छत नहीं थी, आप सब भूल गए। खुदावंद ने बोला जाके लोगों को बता खुदावंद ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और बाइबल बताती है कि ये शख्स गया और डिकापोलिस गया। डिकापोलिस ग्रीक का वर्ड है, डिकापोलिस का मतलब है 10 शहर, 10 सिटीज। ये अकेला शख्स कहां पे गया? 10 शहरों में गया, और 10 शहरों में जाके इसने खुदावंद के नाम की मनादी करी और 10 शहरों के लोगों को उठा के खुदावंद के पास लेके आ गया। अब थोड़ा सा मैं रिवाइंड करता हूं, थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं और उस टाइम तक जाता हूं जब यह शख्स पैदा होने वाला था। यह शख्स जिसमें 6000 बदरुएं थी, जब यह पैदा होने वाला था तो उस इलाके की बदरुओं को यह इल्म था कि एक शख्स पैदा होने वाला है। अगर उस एक शख्स को हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने 10 शहरों को कंट्रोल कर लिया। सुने, अगर एक शख्स को कंट्रोल कर लिया तो हमने 10 शहरों को कंट्रोल कर लिया। इसलिए बाकी लोगों को छोड़ो, सब के सब ये जो शख्स पैदा हुआ है ना, इस पे कंट्रोल करो और इसको यीशु के पास जाने नहीं दो, क्योंकि ये अकेला काफी है। और मैं आज इस जगह पे आप में से कुछ लोगों के लिए बात बोल रहा हूं कि शैतान ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, एक नहीं बेशुमार हथकंडों से आपको कंट्रोल किया हुआ है और आपको खुदा के पास जाने नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसको कंट्रोल में रखा, बहुत सारे कैंप यीशु के पास नहीं जा सकेंगे, बहुत सारे खानदान यीशु के पास नहीं जा सकेंगे। लेकिन आज यीशु खुद आपके पास यहां पे आया है और खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि ये एक अकेला शख्स 10 कैंपों के लिए काफी है, ये एक अकेला शख्स 10 फैमिलियों के लिए काफी है, ये अकेला शख्स 10 खानदानों के लिए, 10 शहरों के लिए काफी है। अगर ये यीशु के पास आ जाएगा, खत्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाए। मैसेज पूरा बहुत सारा रह गया, लेकिन मैं दुआ करके आप लोगों के लिए बरकत चाहूंगा। हो लाबारा शंथोरे बेसेके रीखा मारो शेबेरे साका लबोरे मा शंतोरिया माशुको लशंभोरा बासुको। अपने मुंह को खोलें। मुझे पता है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको खानदानों ने राइट ऑफ किया हुआ है, जिनको खानदानों ने निकाला हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो रिजेक्टेड हैं, जिनको रद्द किया हुआ है, जिनको धुतकारा हुआ है। आज टाइम है कि आप खुदा को पुकारें। खुदा यहाँ पे मौजूद है, खुदावंद की हजूरी यहाँ पे मौजूद है। अगर बदरुएं पहचानती हैं कि खुदा की हजूरी यहाँ पे मौजूद है, तो खुदा के लोगों को बेहतर तरीके से पहचानने की जरूरत है कि खुदा की हजूरी यहाँ पे है या नहीं है। हालेलुया। खुदावंद आज आपको आजाद कर रहा है। खुदावंद आज आपके जरिए आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी माँ को, सास को, नंद को, जो कोई भी है जो इस वक्त शैतान के कब्जे में, खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से उनको छू रहा है। खुदावंद आज उनको आजाद कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉलिंग है। उनके ऊपर शैतान ने कंट्रोल इसलिए रखा हुआ है कि अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया, इसको हमने नशे में फंसा लिया, इसको हमने इस तरह के काम में फंसा लिया, ये कुछ नहीं कर सकेगा, बल्कि इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह आज छुड़ा रहा है आपको, आपके खानदान में, आपके भाई को, बहन को, आपके बच्चों को। मैं आज आपसे बोल रहा हूं, खुदा की हजूरी को फील करें, महसूस करें। खुदा मेरा छुड़ाने वाला खुदा है, खुदा आजाद करने वाला है। हम मुल्कों की आजादी को मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुल्कों की आजादी से पहले हमें इस बात को सोचने की जरूरत है, क्या मैं आजाद हूं या नहीं हूं? क्या मैं आजाद हूं या नहीं हूं? क्या मेरे कदम उस शराब खाने की तरफ, उस दारू के अड्डे की तरफ जाते हैं? क्या मेरे कदम उस सिगरेट वाली शॉप की तरफ जाते हैं? क्या मेरे कदम उन तमाम गंदी मूवीज देखने के लिए उठते हैं? अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बदरुएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, वो आपकी जवानी को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए आया है, और आज वो आजाद करेगा। और जब वो आजाद करेगा तो आप देखिएगा, आपको अपनी कॉलिंग का पता चलेगा। आपको पता चलेगा मैंने किस लिए खुदा ने मुझे इस दुनिया में पैदा किया। हालेलुया। खुदावंद, मैं दुआ देता हूं इस वक्त,
जितने लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, खुदावंद आसमानी बाप, मैं दिल से दुआ देता हूं हर एक की जिंदगी में इस आदमी जैसी कॉलिंग हो। एक आदमी 1000 के बराबर और 2 आदमी 10,000 के बराबर। ये खुदावंद आपने कलाम में बोला हुआ है, एक आदमी 1000 के बराबर और 2 आदमी 10,000 के बराबर। खुदावंद यहां पे अगर एक शख्स बैठा है तो 1000 लोगों को बचाने का सबब बनेगा। 2 शख्स बैठे हैं तो 2000 लोगों को बचाने का सबब बनेंगे, 10,000 लोगों को बचाने का सबब बनेंगे। यीशु के नाम से खुदावंद, मैं इनके लिए खुदावंद इस आजादी के टाइम पे जब हम मुल्कों की आजादी मना रहे हैं, खुदावंद मैं इनके लिए आजादी डिक्लेयर करता हूं। जिसको बेटा आजाद करता है वही असल में आजाद है, ये खुदा का कलाम कहता है। कोई और आपको आजाद नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह आपको कल भी आजाद किया है, आज भी आजाद करेगा और आने वाले दिनों में भी आपको आजाद करेगा। यीशु के नाम से खुदावंद अपने लोगों को छूइए, इनको आजाद कीजिए खुदावंद। इनकी जिंदगियों में खुदावंद नई चीजें शुरू हो, नए नए काम शुरू हो खुदावंद। आसमानी बाप, इनके वसीले से बेशुमार खानदान, बेशुमार लोग इस घर में आने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया।